हेलो एवरीवन। आज है 4 मई, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन करेंगे। 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन वही 15 से 20 मिनट का रिवीजन क्लास ही रहेगी। शुरू करते हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होना है 2027 में, इसका ये 10वां एडिशन होगा जिसे होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। लास्ट टाइम जब होस्ट किया था तो 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। इसका ये नवा एडिशन था। तो हर 4 साल में होता है, तो 2027 का ब्राजील होस्ट करेगा। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर यानी इन्फेनेटो अध्यक्ष है। ब्राजील की यदि बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका के मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली। कोप 30 इस साल यही होस्ट करेगा और ब्रिक्स समिट भी जुलाई के महीने में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजन होना है। नेक्स्ट फीफा जो पुरुषों का हो ये होना है 2026 में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। सवाल नंबर दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को ऑफिशियली मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर की गई। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस था। इस मौके पर अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुल 16 ऐसे जिले हैं जिन्हें मलेरिया मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले कौन थे? तो पहले थे विराट कोहली। तो T20 में 12,000 रन बनाने वाले कुल मिलाकर के ग्लोबली यदि हम देखें तो ये 8वें प्लेयर हैं। इनसे पहले क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक, कायरन पोलार्ड, विराट कोहली, डेविड वार्नर और जोस बटलर का नाम शामिल है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, ये बने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अगले 5 वर्षों के लिए। राजा इकबाल सिंह किस पार्टी के हैं जिन्हें दिल्ली का नया मेयर चुना गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। रिसेंटली दिल्ली में मेयर का चुनाव इन्होंने जीत लिया है और डिप्टी मेयर का चुनाव भी बीजेपी के जय भगवान यादव ने जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का जीता है कुमार मंगलम बिड़ला ने। कुमार मंगलम बिड़ला को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। ये अवार्ड सबसे पहली बार मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2022 में, आशा भोसले जी को 2023 में, 2024 में अमिताभ बच्चन जी को, कुमार मंगलम बिड़ला को इस साल। कैरोलीन जेपनियाक में 48 घंटों तक लगातार 149 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से है? तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। ये इसरो के 5वें क्रम के अध्यक्ष रहे हैं। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर, वी नारायण अध्यक्ष है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच शिमला समझौता किया गया था जिसे अभी हाल ही में रद्द किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, यह भी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद रद्द कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इस समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच ये भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सीमाएं जिस स्थिति में है उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने का या इसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यह अब रद्द हो चुका है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में भारत ने एक सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है आक्रमण। आगे चलते हैं। किसे ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कृति सैनन को। बीते कुछ समय में कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, इसकी लिस्ट मैंने यहां से ऐड कर दी है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, प्ले स्पोर्ट्स के सानिया मिर्जा, मैरीकॉम, रणविजय सिंह, मोटोजीपी भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, मुठुत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोआई बीबो के ऋषभ पंत, विकी कौशल टाटा मोटर्स के और लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अरण्या पांडे को बनाया है भारत में। सिमलीपाल ये है ओडिशा में, जिसे अभी हाल ही में ऑफिशियली देश का 107वां नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। ये ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाल ही में किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया सम्मानित की गई हैं।
हाल ही में कौन सा शहर है हेनलैंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो इसमें टॉप पर रहा है मोनाको, इसके बाद न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन जैसी सिटी शामिल है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी जो स्पीड है, ये देखिए, अपलोडिंग स्पीड इसमें 1008 MBPS और डाउनलोडिंग स्पीड 9838 मेगाबिट्स पर सेकेंड बताई गई। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भारत फिलीपींस के बीच डील है, तो दूसरा बैच रवाना कर दिया गया है भारत के द्वारा। लगभग 3202 करोड़ में ये सौदा है। स्पेन के सिविले में कोपा डेल रे कप में जो फाइनल रहा, इसमें विजेता टीम रही है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है जिसका नाम है मिजोरम, यहाँ भी हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान देखने को मिला है। आगे चलते हैं। किस देश ने 87 पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जीती है? तो ये भारत ने ही जीती है। इस 87 मेडल्स में 83 गोल्ड मेडल्स, 3 इसमें सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। भारत के बाद जापान और मंगोलिया का स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित इंडिया स्टील्स 25 का उद्घाटन किया? तो इंडिया स्टील्स 2025 का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में रिसेंटली। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास जिसका नाम है द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस इसके राइटर हो जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्मश्री, जो कि देश का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किए गए हैं? तो ये भाई हाल ही में सम्मानित किए गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाल ही में फिजी ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए किसे कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं मधुसूदन साई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार कितने भारतीयों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो इनकी संख्या कुल 17 करोड़, मतलब 17 करोड़ के अप्रॉक्स से डेटा बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में कुल 17.1 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर है 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे भारतीय मूल के अजय बंगा। किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है और ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त घाट होगा, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली होगा, जिसमें एक साथ 300 श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, बिलोंग करते हैं बिहार से। 13 वर्ष इनकी उम्र थी जब इनका ऑक्शन यानी कि नीलामी की गई थी। राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 1.1 करोड़ में। अब ये 14 वर्ष कुछ उम्र है इनकी, 14 वर्ष 32 दिन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 35 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी लगा दी है। वैसे सबसे युवा पूछे जाए तो यही है, लेकिन क्रिस गेल के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में सबसे कम बॉल्स पर सेंचुरी बनाई है। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, 2013 में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था जब ये आरसीबी के लिए खेलते थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वय वंदन योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो वय वंदन योजना है इसके तहत 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाएगा। किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मधुबनी पेंटिंग आप रिलेट करेंगे बिहार से। केम्पगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है जो एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त वाला पहला एयरपोर्ट बना? तो ये हो जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर में ये स्थित है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को, जिसमें कि एक भारतीय का नाम शामिल है आलोक शुक्ला। इनका नाम आप याद रखेंगे। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर ट्यूनिस 2025 में दिया चितले के साथ मिलकर के मिक्स डबल का
खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा मानुष साह। और ये खिताब जीतने वाली ये दूसरी भारतीय जोड़ी बनी है। 2021 में ये खिताब मनिका बत्रा और साथियन ज्ञानकेसरन के नाम था। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन का समझौता किया है? ये समझौता है फ्रांस के साथ। फ्रांस से भारत ऑलरेडी 36 राफेल विमान ले चुका है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब 26 राफेल मरीन विमान लेने जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट प्रकाशित करी है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीते 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक असुरक्षा, असमानता, सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं भी आज भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और अरबों लोगों को प्रभावित कर रही है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष है। 193 मेंबर कंट्री है। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज की गई। इसमें जिस यूनिवर्सिटी को पहले स्थान पर रखा गया है भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। ओवरऑल पहले स्थान पर है चाइना का सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है ये ओवरऑल 38वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री मिक्स टेक्सटाइल पार्क योजना के लिए मंजूरी मिली है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो मित्र योजना है केंद्र सरकार की, मित्र यानी कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल योजना, इसके तहत धार जिले के बड़वानी में एक नया पार्क स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली है। किस शहर में एटीएम अरेबियन ट्रेवल मार्केट के 32वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजित होना है दुबई यूएई में। हाल ही में ईरान के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये दिन है 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि यहां भी हाल ही में साहिर रजाई पोर्ट पर जो विस्फोटक हमला हुआ, 28 लोगों की मौत हुई, 1200 से अधिक लोग घायल हुए। किस देश ने हाल ही में इबोला सुडान वायरस की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये देश है अफ्रीकी कंट्री युगांडा, जिसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। मार्क किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर है। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? अमेजोन से संबंधित है, क्योंकि प्रोजेक्ट कुइपर के माध्यम से जो अमेजोन है ये स्टारलिंक को टक्कर देने जा रहा है। तो अमेजोन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के माध्यम से 27 उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य है वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना। सिप्री द्वारा अभी हाल ही में ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। भारत के पहले अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और जर्मनी है। भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए जिस स्टार्टअप का चयन किया गया है यह है बेंगलोर स्थित सर्वम एआई। 2025 तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन में किस क्रम का समुद्री जनगणना शुभारंभ किया गया? तो ये 5वें क्रम की समुद्री जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए अभी हाल ही में व्यास एनवी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? तो ये भाषा है कोक बोरोक भाषा। त्रिपुरा के बोरोक लोगों द्वारा बोली जाती है। चीनी तिब्बत परिवार की भाषा है ये। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इंडेंजर के तहत इसे कमजोर के रूप में कैटेगराइज किया गया है। रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन किताब ये लिखी गई है 2 लोगों के द्वारा, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। बोथ ही एंड बी राइट आंसर होगा। उट्रुंको ज्वालामुखी खबरों में था, किस देश में है? बोलीविया में। बोलीविया की कैपिटल लापास, करेंसी बोलीवियानो है। प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल, जिसका उद्देश्य है एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी जो है ये इसके नए प्रमुख बन गए हैं। कमला प्रसाद बिसेसर किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गई है। ये कैरिबियाई सी जो है ना, यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी डॉलर है। किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो खुनींग पटामा जो कि बिलोंग करती है थाईलैंड से, ये इस संगठन की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का फॉर्मेशन ईयर 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? गुंजन सोनी की। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। प्रीति लोबाना जो है ये गूगल की कंट्री मैनेजर बनाई गई भारत में।
शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो ये मेघालय और असम के बीच परियोजना है। 166.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रण कॉरिडोर मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरेगी। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोनों राज्यों ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। भाषाई आधार पर 1960 में इन दोनों का विभाजन किया गया था। नमामि गंगे मिशन के तहत 30 वर्षों बाद लाल मुकुट वाला कछुआ किस नदी में लौटा है? तो ये है गंगा नदी में। इसके बारे में भी डिटेल में हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? नर्मदेश्वर तिवारी की, और इन्होंने स्थान लिया है एसपी धारकर का। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विनोद कुमार गुंजियाल की। इन्होंने स्थान लिया है एचआर श्रीनिवास का। विनोद कुमार गुंजियाल जो कि 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद के द्वारा जारी कर दिया गया है। वेव्स समिट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन था, आयोजन इसका मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डाला है? तो ये कंट्री है अमेरिका। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज ये भी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए बैडमिंटन से संबंधित हैं। हाल ही में किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? स्मिता कुमारी को। हाल ही में भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो ये भी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर 2015 दिल्ली में मुख्यालय सुमन बेरी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ हैं। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो यह केरल का विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया 2 मई को। कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इस तकनीक का उपयोग करके वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण से बचाने, भूमि उपयोग परिवर्तन और जंगलों की कटाई का पता लगाने में हेल्प मिल सकेगी। सिक्योर परियोजना चर्चे में थी, किस देश ने शुरू की है? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि 3 मई को रिलीज किया गया, इसमें भारत को 180 देशों में 151वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड जैसी कंट्री है। भारत के पड़ोसी में यदि हम देखें तो नेपाल 90 है, मालदीव 104, श्रीलंका 139, बांग्लादेश 149 है, भूटान 152 है, पाकिस्तान 158 है, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 और चाइना 178 है। मैंने कल आपसे पूछा था मार्क कानी किस देश के प्रधानमंत्री बने? कनाडा राइट आंसर था। आज का सवाल है तलिस्मन सेबर 2025 नामक जो सैन्य अभ्यास होगा, इसका 11वां एडिशन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।